टॉकीज बुलेटिन में स्वागत करती हूं और आज मैं बात करूंगी बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर, इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जो लेटर है जिया खान का, जो उसकी मदर ने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने लेटर के बारे में भी जिक्र किया है। तो आई वॉन्ट यू टू लिसन एंड गो थ्रू द होल वीडियो, क्योंकि सुनने के बाद ही आप कुछ डिसीजन दे सकते हो और तुम्हारा डिसीजन, आपका सबका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंस है कि क्यों और कैसे ये हुआ और गलती किसकी है। आंटी, ये जो जिया के अफेयर की बात आ रही है चिट्ठी में, उसके बारे में आप ज़रा कुछ बताएंगे। खत आप लोगों के पास है, पहुंच गया है, आप खुद इंसिडेंसेस देख लीजिए। जिया का रिश्ता सिर्फ इसी के साथ था और किसी के साथ नहीं था। आंटी सच बताओ, आपने क्या देखा? कि मैंने जिया के जॉ पर एक ब्रूस देखा था, जो वो उसके गले के पट्टे से कहीं दूर था, जॉ पर था, इधर यहाँ से पूरा। वो कोई मामूली ब्रूस नहीं था, वो पूरी तरह साबित हो रहा था कि उसको किसी ने मारा है। आंटी भी जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सूरज पंचोली, जो आदित्य पंचोली का बेटा है, क्या यानी उसकी बातें जब होती थी एज एन बॉयफ्रेंड, तब उनमें बहुत सारी लफड़ा होता था, प्रॉब्लम्स होती थी। ये कभी शेयर किया है जिया ने आप लोगों से? हाँ, कि एक दफ़ा उसने मेंशन किया था उसकी बदतमीज़ी का, उसकी गालियों का, उसकी बेइज्जती करने का, ये सब बातें उसने मुझे बताई थी। तो फिर मैंने उसको कहा था, फिर ये ठीक नहीं है, ये रिलेशनशिप में ये बातें नहीं होती है। आंटी, क्या उसके फादर यानी सूरज के फादर आदित्य पंचोली ये अब्यूजिव थे, या उनमें क्या लोचा हो गया, यानी क्या प्रॉब्लम क्या था उनको कुछ प्रॉब्लम था ऐसे मैंने सुना। मैंने ये नहीं कहा कि वो अब्यूजिव रहे, और ये मैंने ये कहा है कि इनके फादर को सूरज के थ्रू मुझे जो पता चला, मेरी बेटी के थ्रू जो पता चला, कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं थे। तो आंटी, क्या आपने जिया को बोला कि बस हो गया, अब सूरज के साथ रिलेशन तोड़ दो और अलग हो जाओ, ऐसे कुछ सजेशन दिया था आपने? Yeah, I did. The time she told me about her torture, and recently also I told her that he's now trying to, find excuses. He probably wants you at his convenience, so you better lay off. आंटी, मेरे को मालूम है बहुत टेंशन और तकलीफ हो रही है आपको। आप मेरे को प्लीज़ लेकिन उस दिन के बारे में बताइए जब आप जिया के साथ आई और ये वाकया हुआ, वो सब हुआ, क्या हुआ? सारा दिन हमने साथ गुजारा था। हम ड्राइव पर गए थे, अपनी बहन के लिए तोहफा लेने गई थी बांद्रा। अच्छा। और वापस लौटते वक्त हम वो ड्राइव कर रही थी, बारिश हो रही थी, बड़ा अच्छा ड्राइव कर रही थी। हम आ गए, रिलैक्स किया हमने। फिर 8:30 बजे मैंने कहा, अच्छा मैं जा रही हूँ अपनी सहेली से मिलने। उसने कहा मैं जा रही हूँ अपने भाइयों से मिलने, वहाँ मैं शो देखूँगी, टीवी शो, और फिर 1 घंटे करीब मिलते हैं मामा, मैं घर आ जाऊँगी। तो मैं चली गई, वो भी चली गई। उसके बाद वो घर आई और गई और आई और गई। इसका तो मुझे सीसीटीवी से पता चला। मैं वहाँ बैठी हुई थी अपनी सहेली अंजुमेंद्र के घर में, कुछ 11:15 बजे ऐसी दरमियान में आदित्य पंचोली आए थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। आई वॉज फीलिंग वेरी अनईजी। मैं वापस आ गई। जब मैं आई हूँ वापस तो घर की सारी लाइटें ऑन थी। बेडरूम में गई तो बेडरूम की लाइट ऑन थी, और जिया का जो हैंडबैग था वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था, जो आमतौर पे पड़ा नहीं होता। तो मैं बाथरूम में गई, बाथरूम की भी लाइटें ऑन थी। तो हमारे बाथरूम से दूसरे कमरे का मैंने स्लाइड किया डोर। ओह माय गॉड। आंटी, मेरे को बताइए कि ये जो पुलिस है जो आपका स्टेटमेंट लेके गई अभी, यानी तो वो जो कार्रवाई कर रही है वो सही कर रही है, क्या आप खुश हो? मैं तो इस कंट्री में रहती भी नहीं हूँ, और दूसरी बात यह है कि पुलिस मेरे पास आई थी सच पूछने के लिए, तो मैंने सच बता दिया। अब वो क्या करते हैं उनका काम जाने। आंटी, जिस रात ये हुआ उस रात सबसे पहले घर पे कौन आया? और यानी मैंने सुना है आदित्य और सूरज आया था मेरे घर में उस रात। अंजू और अंजू का एक दोस्त है मुन्नू, वो आए थे बस। आदित्य पंचोली को किसने बुलाया? वो आए थे जब पुलिस आ गई, पंचामा हो गया, जो भी है,
मेरे तो दोस्त आए थे हज़र, कितने दोस्त आए। मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुलाया जो मेरे आसपास पड़ोस में रहते हैं, 3-4 फैमिलीज़ को बुलाया, सब दौड़े दौड़े चले आए। जब फिर पुलिस आई, फिर देखा सब कुछ, जब सब लोग चले गए 3 घंटे के बाद आदित्य पंचोली आए, सूरज नहीं आया। ओह माय गॉड, 3 घंटे के बाद आया, वो भी सिर्फ आदित्य पंचोली, और सूरज नहीं आया। आपकी लड़ाई होती है लवर से और पता चले कि लवर की उंगली भी कट गई है तो आप तो दौड़े दौड़े चले आएंगे ना। यहाँ उंगली नहीं, यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ मेरी बेटी। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है आंटी। यहाँ तो उंगली नहीं, पूरा जिंदगी कट गई और ये आया नहीं। तो मेरे को तो वही फीलिंग्स आ रही है कि सूरज कहीं तो यानी कुछ बड़ा हुआ है, और उसको भी उसका फीलिंग था कि ये अब इतना डिप्रेस हो गया या ऐसा कुछ करेगी, और इसी डर के वजह से वो नहीं आया। नहीं तो कुछ भी हो जाए, मैं जिससे प्यार करती हूँ। आप बोलो, आपको क्या लगता है इसके ऊपर? प्लीज़ कमेंट लिखो। आंटी प्लीज़ ऑडियंस को ये बताओ कि कहाँ पर आपको ये चिट्ठी मिली और कैसे मिली, उसके बारे में बताइए। Jia is very philanthropic. She's a poetess. She's a lyric writer. You people know about that. So she had a diary in which she had most beautiful poetries. I was looking for those poetries that my daughters could recite, during the prayer ceremony in her memory, because some of them were mind-blowing. We found some other diaries, but not that particular diary. Probably she must have left at Suraj's house, I don't know. But I can't find it in this house. So my daughter was, look, right now I don't feel like touching Jia's things. कोई चीज़ को भी हाथ लगाती हूँ तो मेरी रोंगटे खड़ी हो जाती हैं। तो मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा तू देखो, डायरी ढूंढ कहीं से। ये डायरी जब ढूंढ रही थी तो उसका एक वॉलेट का, प्राडा वॉलेट का बॉक्स है, उसके अंदर ये चिट्ठी पड़ी। ओके, मैं ऑडियंस से यही पूछना चाहूँगी कि आपने ये पूरा इंटरव्यू सुना, आपको क्या लगता है, क्या सूरज कल्प्रिट है या डोमेस्टिक वायलेंस या ऐसे किसी चीज़ की वजह से आत्महत्या की गई है? आपको क्या लगता है, और क्या ये सही है जिया की ये स्टेप? इसके बारे में आपको कमेंट करनी है, क्योंकि आपकी ये कमेंट बहुत ज़रूरी है।